हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। जो आपका हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके थे। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे? तो एसएसटी का इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें बताया था आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट अर्थव्यवस्था क्या है और उसको कितने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या है इंडिया का। और उसके बाद आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो बताए थे आप लोग को प्यारे स्टूडेंट क्या क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और निश्चितवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जो भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अब देखिए इधर, अब आया है कि अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कितने स्थिति उत्पन्न होती है? 2 स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए कौन कौन सा स्थिति है? पहला आर्थिक विकास है और दूसरा मौद्रिक विकास है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए कि आर्थिक विकास है क्या? तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है, यानी कि आर्थिक विकास की परिभाषा हर सब अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग दे रहे हैं, यानी कि सब अर्थशास्त्रियों में क्या है? मतभेद है। फिर भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लेते हैं, यानी कि बहुत सारे अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा दिया था, तो सबको याद रखना संभव थोड़ी है, किसी एक को याद रख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक लिए हैं जिसका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। किसके अनुसार मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार। तो देखिए क्या है आर्थिक विकास? श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम मतलब आप जान ही रहे होंगे। तो आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध को बतलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आर्थिक विकास किस चीज को बतलाता है? तो प्रोफेसर रोस्टोव ने बोले कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, यानी कि श्रम शक्ति में वृद्धि हो रहा है और उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच के संबंध को बतलाता है आर्थिक विकास। ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्था को स्थिति कितने उत्पन्न हुए विकास के लिए? 2 गो। पहला आर्थिक विकास, दूसरा मौद्रिक विकास। उसके बाद आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास का डिफिनेशन बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग ढंग से दिए, लेकिन एक अर्थशास्त्री का हम लोग याद रखेंगे, सबका याद रखना संभव नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको नोट डाउन कीजिए और हम आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, पीछे आप लोग को बता चुके हैं कि सतत विकास क्या है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, योजना आयोग क्या है? ये भी आपसे पूछेगा कि योजना आयोग क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, योजना आयोग क्या है? तो भारत में आने वाली 5 वर्षों के लिए, भारत में आने वाली 5 वर्षों के लिए विकास की योजना बनाने वाले, मतलब 5 वर्ष में कैसे विकास करना है, क्या क्या विकास होगा, उसको करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। क्या? 5 वर्ष के लिए। उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? योजना आयोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, योजना आयोग, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को किया गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट। कब किया गया था योजना आयोग का गठन? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। देखिए एक नोट पॉइंट है कि इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होता है। आपसे पूछेगा कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष इनका कौन था, मतलब कि जब योजना आयोग बना था तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी है जो वर्तमान में पदेन अध्यक्ष इनका योजना आयोग का। योजना आयोग तो आपको समझ में आ गया होगा, जो 5 वर्षों आर्थिक विकास के लिए बनाया जाता है। और इसका योजना आयोग का गठन कब किया गया भारत में? 15 मार्च 1950 को। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। इसको नोट डाउन आप लोग कीजिए और आगे हम आपको बतलाते हैं।
हेलो स्टूडेंट, आप लोग को भी बताएं बहुत सारी चीजें, योजना आयोग के बारे में बताएं, आर्थिक विकास के बारे में बताएं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, भारत में नियोजन यानी कि योजना आयोग कब कब हुआ, उसका समय काल कब से कब तक रहा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 साल पर योजना आयोग का गठन होता है, आप लोग को पता है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था, जिसका प्रधान अध्यक्ष कौन था मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। 7वीं पंचवर्षीय योजना मेरे प्रेसिडेंट कब हुआ, तो 1985 से 1990 में हुआ। उसके बाद देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 2002 से 2007 में हुआ। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 2007 से 2012 में हुआ। अब देखिए 14वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो 2022 से 2027 तक के ये रहेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, पीछे आप लोग देखे थे योजना आयोग के बारे में। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, समावेशी विकास क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इस बार ही पूछेगा, यानी कि ये भी VVI क्वेश्चन ही आपको दे रहे हैं। देखिए आर्थिक विकास की जिस पद्धति यानी कि जिस पद्धति या प्रक्रिया यानी कि विधि, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, जिससे सभी समाज के सभी वर्ग का स्तर ऊंचा होता है जाए तथा समाज के कोई भी वर्ग इस विकास से अछूता ना हो, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो समावेशी विकास कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले लेक्चर में आपको आगे हम बता देंगे।